किसान है उनका फसल का जो कर्ज है वो माफ करने का वादा हमने किया है। देखें, जो लोग भी कृषि लोन लिए हैं अब उनको क्या करने की जरूरत है, कृषि लोन का क्या नियम और कानून है, ये जरूर जान लीजिए। अब देखें, लोन जो आप लेते हैं, जैसे बैंक से लोन लेते हैं, अब ये जो है, एक तो ये बैंक हो गया, इसको यानी बोलते हैं बैंकिंग, यानी बैंकिंग सिस्टम से अगर आपने लोन लिया। दूसरा जो है ये है नॉन बैंकिंग सिस्टम, इससे भी आप लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात करें एनबीएफसी जो है, ये है नॉन बैंकिंग, यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम है ना, फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। अब नॉन जो है बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो फाइनेंशियल कंपनी है, आपको लोन देगी, आपको ज़रूरत है तो ब्याज दर यहाँ पर क्या होता है, नॉन बैंकिंग है तो ब्याज दर थोड़ा अधिक लगता है, टर्म एंड कंडीशन थोड़ा अधिक होता है, समस्या अगर नहीं देंगे पैसा तो थोड़ा अधिक उत्पन्न होता है। तो अब ये देखें कि बैंकिंग प्रक्रिया जो है और नॉन बैंकिंग की प्रक्रिया की बात करें, लेकिन आप जो कृषि लोन लिए हैं उसके क्या नियम कानून है वो आज जरूर जान लीजिए। इतना लोन कैसे ले लिए हैं, अब वकील साहब मामला को अगर कोर्ट में ले जाएंगे तो बड़ा समस्या होता है कि इतना लोन आपको कैसे मिल गया, क्या किए, क्या धोखा दिए बैंक को, क्या हुआ नहीं हुआ। तो देखें, कृषि लोन आपको मिला हुआ है, यानी केसीसी आपको जो है यहाँ पर मिला हुआ है। तो केसीसी जो लोन है, कृषि जो लोन है, एग्रीकल्चर जो लोन है, इसके लिए क्या नियम कानून है, क्या ये लोन आपका माफ हो जाएगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, ये समझ लें जरूर। तो ये केसीसी लोन जो मिलता है ना, यानी किसको मिलता है, यानी कि किसान को मिलेगा। यानी अगर आप खेती करते हैं, है ना, और आपके पास जमीन है तो आपको ये लोन दिया जाएगा। अब इसके लिए ये जो भी ब्याज दर होता है ना, वो ब्याज दर आपका काफ़ी कम हो जाता है। और उसके बाद जो भी है, यानी आप फसल कटने के बाद जो है जो इसको चुकता करेंगे। अब ये जो इसमें है सबसे बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं फ़ायदा ये है कि आप अपने आवश्यकता अनुसार जो है आपको यहाँ पर सुविधा दिया जाता है, किसी प्रकार का प्रेशर झेलने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी किसी प्रकार का यहाँ पर अब आपको जोखिम उठाने की जो ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है। अब है कि ये अगर आप लेते हैं, अगर कहीं से भी लेते हैं, बैंकिंग सिस्टम से आपको कहीं से मिला हुआ है, तो इसके लिए अगर मान लेते हैं इसको कोई नहीं दे रहा है तो क्या होगा, यानी इसको वापस नहीं करेगा तो क्या क्या हो सकता है। देखें, इसका जो वर्गीकरण है, ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ना, अगर मान लेते हैं इस पर आपने लोन ले लिया है तो इसमें क्या होता है कि जो एनपीए का वर्गीकरण है, जो एनपीए सिस्टम है, तो इसमें अगर मान लेते हैं कोई दूसरा अगर आपका लोन होता है और 90 दिन तक अगर मान लेते हैं आप लोन नहीं देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप 90 दिन तक नहीं दिए तो खाता जो है आपका एनपीए बन जाएगा, यानी आपका खाता एनपीए बन चुका है। लेकिन केसीसी में जो है यहाँ पर थोड़ा प्रक्रिया अलग है, ठीक है। यानी अब जो है यहाँ पर सारा ये डिपेंड करता है कि फसल जो है किस प्रकार से हुआ है ना, मौसम का क्या हिसाब है, तमाम चीज़ें को देखते हुए जो है निर्णय लिया जाता है। देखें, कई बार अन्य राज्य सरकारें के द्वारा जो है इस तरह का अगर बात करें चुनाव से पहले, यानी चुनाव से पहले ऐसा मुहिम चलाया जाता है कि किसानों का जो है यहाँ पर कर्ज को माफ़ किया जाएगा। तो इसके चलते भी बहुत सारे किसान जो हैं वो डिफ़ॉल्टर बनते हैं, नहीं देते हैं। उनको एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि ये रहता है कि अब जो है इस पर विचार किया जाएगा, हो सकता है जो लोन है उसको माफ़ किया जाए, हो सकता है जो ब्याज है उसको माफ़ किया जाए। लेकिन ऐसा होता भी है, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो है निर्णय लिया भी जाता है। ये अगर केसीसी अगर आप लिए हैं तो उसके लोन वसूलने का जो प्रक्रिया है वो राज्य स्तरीय बैंकर समिति है, जिसको बोलते हैं एसएलबीसी, उनके द्वारा ये निर्णय के बाद तय होता है कि किसानों से किस प्रकार से लोन का वसूली किया जा सके। अगर आप भी कृषि लोन लिए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको प्रक्रिया बताए। आगे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार से आपका जो लोन का अकाउंट है, यानी अगर खाता है, अगर वो एनपीए हो जाता है तो आगे कानूनी प्रक्रिया क्या है, यानी मामला अगर कोर्ट में जाता है तो लोन को लेकर कोर्ट में क्या क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ पर जो है यानी कोर्ट में लोन को लेकर क्या क्या होता है, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, क्या क्या लोगों को झेलना पड़ता है और क्या क्या प्रक्रिया से आगे उसका निष्कर्ष क्या निकला है। और हम साथ में आपको जजमेंट भी बताएंगे, यानी कोर्ट का फैसला भी बताएंगे
कि कोर्ट ने इससे संबंधित अभी तक में क्या सब फैसला दिया है। तो ये हम बात कर रहे थे कृषि लोन को लेकर, यानी केसीसी लोन या अन्य अगर आपने एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है उसको लेकर क्या कहता है हमारा कानून, क्या कानूनी प्रक्रिया है। यानी अगर आप डिफॉल्टर हो गए हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको क्या क्या झेलना पड़ सकता है, ये आप जरूर जान लीजिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।